प्राचीन काल में तीनों लोकों में असुरों का अत्याचार इतना बढ़ गया था कि देवता, ऋषि मुनि और साधु संत भी भय के कारण गुफाओं में शरण लेने के लिए विवश हो गए। अधर्म की जड़ें इतनी गहराई तक पहुंच गई थीं कि स्वर्गलोक भी कांप उठा था। इस भयावह समय में दो महाबली असुर चंड और मुंड अपने स्वामी शुंभ निशुंभ के सेनापति बनकर देवताओं को चारों ओर से पराजित करने लगे। चंड और मुंड असुर वंश के संतान थे। वे अंधकासुर और दानवों की वंशज थे। बचपन से ही इन दोनों असुरों के पास दानवी शक्तियां थीं और उनका मुख्य उद्देश्य था देवताओं को हराना और स्वर्गलोक पर अधिकार जमाना। उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य की तपस्या और आशीर्वाद से अत्यंत शक्तिशाली रूप धारण किया। शुक्राचार्य दानवों के गुरु थे जो मृत संजीवनी विद्या के ज्ञाता थे। इस विद्या के माध्यम से वे मृत असुरों को पुनर्जीवित कर सकते थे। चंड और मुंड ने लंबी तपस्या करके ब्रह्मा और महादेव से वर प्राप्त किया था। उन्होंने यह वर मांगा था कि उन्हें कोई आसानी से पराजित न कर सके और वे असीम शक्ति के स्वामी बने। जब चंड और मुंड पर्याप्त शक्तिशाली बन गए तब वे महादैत्य शुंभ और निशुंभ की सेवा में लग गए। उस समय शुंभ निशुंभ स्वर्ग विजय की योजना बना रहे थे और चंड मुंड उनके मुख्य सेनापति थे। उन्होंने एक विशाल असुर सेना बनाकर स्वर्गलोक पर आक्रमण किया और इंद्र, वरुण, अग्नि, चंद्र, सूर्य तथा अन्य देवताओं को पराजित करके स्वर्ग के अधिपति बन गए। पराजित देवताओं को अलग अलग दिशाओं में भागना पड़ा। उन्होंने केवल स्वर्ग ही नहीं बल्कि पृथ्वी और पाताल लोक पर भी अपनी दानवी शक्ति स्थापित कर ली। राजर्षियों और मुनियों के यज्ञ बंद करवा दिए और सभी धार्मिक अनुष्ठानों को नष्ट करना शुरू कर दिया। अंत में समस्त देवता श्रीहरि, भगवान विष्णु और भगवान शिव की शरण में गए। भगवान विष्णु ने कहा, यह कार्य केवल आदि शक्ति ही कर सकती है। भगवान शंकर ने भी कहा, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब शक्ति प्रकट होती है, वही असुरों का विनाश करेंगी। यह सुनकर समस्त देवता हिमालय की गहराई में जाकर देवी महाशक्ति की कठोर तपस्या करने लगे। देवताओं की तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन देवी पार्वती गंगा तट पर स्नान कर रही थीं। तभी उनके शरीर से एक प्रचंड शक्ति प्रकट हुई। यह शक्ति इतनी तीव्र और दिव्य थी कि पर्वत हिल उठे, नदी का जल उफान मारने लगा, आकाश बिजली की चमक से झिलमिलाने लगा। यह ज्योतिर्मयी शक्ति महाकाली रूप में प्रकट हुई। उनका स्वरूप अत्यंत भयानक था। काले वर्ण का विशाल शरीर, रक्त वर्ण तेजस्वी नेत्र, रक्त से रंजीत लाल जिह्वा, गले में अस्थियों की माला और हाथों में असंख्य अस्त्र शस्त्र। इस भयंकर रूप को देखकर समस्त देवता भयभीत और विस्मित हो उठे। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, आपको चंड और मुंड नामक दो महादैत्यों का विनाश करना होगा। देवी ने भयानक अट्टहास करके चारों दिशाओं को कंपित कर दिया और कहा, मैं उन सभी राक्षसों का संहार करूंगी जो अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। इसके बाद देवी अपने महिष भैंसे की पीठ पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र की ओर प्रस्थान कर गई। चंड और मुंड ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग की समस्त संपत्तियों पर अधिकार कर लिया था। उनकी अपराजेय शक्ति के सामने कोई टिक नहीं पा रहा था। एक दिन उन्होंने स्वर्ग की अप्सराओं, देवियों और गंधर्वों को बंदी बनाकर अपने महल में ले आए। उसी समय शुंभ निशुंभ को यह समाचार मिला कि एक अद्भुत देवी महाकाली पृथ्वी पर प्रकट हुई है। उन्होंने अपने दूतों को आदेश दिया, उस देवी को पकड़कर हमारे पास लाओ, मैं उसे अपनी रानी बनाना चाहता हूं। दूत देवी महाकाली के पास गए और उनका प्रस्ताव सुनाया। देवी मंद मंद मुस्कुराकर बोली, अगर तुम्हारे राजा मुझे प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें युद्ध भूमि में आकर मुझसे युद्ध करना होगा। यह उत्तर सुनकर शुंभ निशुंभ क्रोध से जल उठे और उन्होंने चंड और मुंड को विशाल सेना के साथ
देवी को बंदी बनाने भेजा। चंड और मुंड अपार असुर सेना के साथ देवी के समक्ष उपस्थित हुए। आकाश बिजली की चमक से दहक उठा और असुरों की सेना भय से कांपने लगी। देवी ने तांडव नृत्य प्रारंभ किया और अपने अनेक रूप प्रकट किए। उनके केवल एक प्रहार से हजारों असुर धूल में मिल गए। तभी चंड और मुंड युद्ध भूमि में उतर आए। चंड ने एक विशाल गदा लेकर देवी पर तीव्र प्रहार किया, लेकिन देवी ने अपने त्रिशूल से उस प्रहार को रोक दिया। फिर एक तीव्र तलवार से चंड का सिर धड़ से अलग कर दिया। मुंड क्रोध से तिलमिलाकर अपनी असुर शक्ति से देवी पर आक्रमण करने दौड़ा, लेकिन देवी ने अपनी रक्त पिपासु जीभ से मुंड का सारा रक्त चूस लिया और फिर उसका भी मुंड छेद कर दिया। आकाश से देवताओं ने देवी की जयध्वनि की और उन्हें चामुंडा नाम से पुकारा। देवी चामुंडा ने अपने तांडव से अधर्म की जड़ें हिला दी। चंड, मुंड और फिर शुंभ निशुंभ जैसे राक्षसों का संहार कर उन्होंने संसार को एक बार फिर धर्म के मार्ग पर स्थापित किया। उनके क्रोध में न्याय था और उनकी मुस्कान में करुणा। यह कथा सिर्फ राक्षसों के वध की नहीं, बल्कि उस अदृश्य शक्ति की याद है जो हर युग में अधर्म के विरुद्ध खड़ी होती है। मात्र शक्ति के रूप में हिंदू धर्म हमें सिखाता है कि शक्ति का प्रयोग केवल विनाश के लिए नहीं, बल्कि संरक्षण, न्याय और जागरण के लिए किया जाता है। अगर आप मानते हैं कि ऐसी पौराणिक कहानियां और सनातन विचार लोगों तक पहुंचने चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करें, अपना समर्थन दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सनातन की आवाज बनिए। हम सब मिलकर धर्म की ज्योति को फिर से जलाएं। जय मां चामुंडा।